ट्राई करिए फोर्थ नंबर सभी लोग, फोर्थ नंबर ट्राई कर रहे थे ना आप सभी लोग, सॉल्व करिए। देखिए थ्री की पावर में यहाँ क्या बोला था, ये थ्री की पावर पूरा टर्म्स है, ये पूरा टर्म है, थ्री रेस टू होल टर्म है, समझ में आया ना, थ्री रेस टू होल टर्म है बच्चे। ऐसा ये थ्री रेस टू ये पूरा टर्म ही दे रखा है, एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा तो कंफ्यूजन ना, ठीक है। थ्री की पावर होल टर्म पूरा दे रखा है, ठीक है बच्चों, थ्री की पावर होल टर्म और यहाँ थ्री रूट थ्री। चलिए देखते भी रहिए, थ्री रेस टू लॉग 9 बेस एक्स स्क्वायर माइनस कितने लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को, कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब ये देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, थ्री इंटू रूट थ्री, तो इसको लिखेंगे थ्री की पावर वन इंटू थ्री की पावर वन बाई टू, थ्री की पावर वन प्लस वन बाई टू। हाँ मनीष एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चे, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, गुड, वन प्लस वन बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा थ्री की पावर थ्री, तो ये थ्री रूट थ्री को लिख दिया थ्री की पावर। चलिए देखिए आप सब, ठीक है। देखिए बच्चे ये थ्री रेस टू होल पावर है और ये थ्री रेस टू थ्री रूट थ्री है, तो मैं बच्चे जानते हो रूट थ्री को लिखे थे थ्री की पावर वन बाई टू। अब ये बेस से मैं पावर को ऐड कर देंगे, वन प्लस वन बाई टू, थ्री बाई टू, ठीक है ना, तो ये हो गया राइट साइड की वैल्यू। अब लेफ्ट साइड में ये, तो आप देखो ना बच्चे यहाँ पे आप एक चीज क्या समझना चाहते हो कि लेफ्ट साइड में थ्री रेस टू समथिंग है और राइट साइड में थ्री रेस टू समथिंग है, तो समथिंग इक्वल टू समथिंग, तो आई मीन इक्वेट कर देंगे बेस से में, तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से बच्चे, log x बेस 9 9 by 2 log x base 9 plus 5 equal to 3 by 2. So that much you got it. I don't think so किसी को डाउट होगा, क्योंकि अविनाश सर ने यहाँ पे क्या किया, 3 रेस टू समथिंग लिखा था समथिंग और 3 रूट 3, तो इसको 3 रेस टू समथिंग के फॉर्म में बना दिया बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके, ठीक है। अब समथिंग इक्वल टू समथिंग, वही से मतलब पावर को इक्वेट कर दो। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट बच्चे, मैं ना थोड़ा सा चीजों को आसान करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ, log x बेस 9 को ले लेता हूँ p। इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इसलिए कर रहा हूं कि थिंग्स आर मेकम इजियर, ठीक है। ये 2 आ गया तो 2p माइनस 9p प्लस 10 इक्वल टू 3 बाई प्लस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक बन गया, 2p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 10 माइनस 3 इधर आ गया, 2p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, 2p माइनस 7p माइनस 2p प्लस 7 इक्वल टू 0। p कॉमन ले लीजिए, 2p माइनस 7 माइनस 1, 2p माइनस 7 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू पी की वैल्यू 7, बेसिकली 2 वैल्यू आ गई पी। तो आगे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, हम उसके बाद आप करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पी की वैल्यू अब क्या माना है, पी को एज्यूम क्या किया था हमने, लॉग x बेस 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1 इक्वल टू x, चेंज करना आप जानते हैं, x इक्वल टू 9। और उसी तरह से log x बेस 9 इक्वल टू 7/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 की पावर 7/2, x इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 7/2। ये कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 और यहाँ पे x इक्वल टू 9। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसने क्या बोला है, सम ऑफ द ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपको आंसर आ जाएगा 2196। एडिशन तो आपको आता ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 3 की पावर 2196। इसको सॉल्व करते रहिए। अब आपको थोड़ा बहुत डाउट आएगा, तो एक बार आप देखिए इसको 20 सेकंड 30 सेकंड स्क्रीन पे, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, ठीक है ना, कि कैसे बेसिकली बना। एक बार आप टेक योर टाइम एंड जस्ट गो फॉर इट, ठीक है ना, देखो एक बार कैसे बना, उसके बाद देन आई लेट यू नो। 3 की पावर 7 आ जाएगा 2187 कुछ, ठीक है ना, इनटू, ठीक है, 2187 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2196। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। अब आप देखो, फिर से मैंने बताऊं, पहला स्टेप है 3 समथिंग, और इसको 3 ये बेसिक था, मैंने बाजू में बताया था, आपको याद है। तो 3 तो बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट कर दो। अब यहाँ पे लेट हमने इसलिए ले लिया क्योंकि थोड़ा सी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये था 3x/9, अब इसको ये p बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो p की वैल्यू 1 आ गई और p की वैल्यू 7/2 आ गई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको डाउट आना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, हम p की वैल्यू 2 आई, तो हम log p के log x बेस 9 इक्वल टू 1, तो 9 की पावर 1 इक्वल टू x, और log x बेस 9 इक्वल टू 7/2, तो 9 की पावर 7/2 इक्वल टू x। फिर 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो 2 2 कट जाएगा प्रोडक्ट करते समय, तो x की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 क्या होता है, 2187, और प्लस 9, क्योंकि सम ऑफ द ऑल सॉल्यूशन पूछा है। अब बताइए डाउट है क्या, अब बताइए कितने लोगों को समझ में आया, समझा तो यस, अदरवाइज दो, ठीक है ना। बताइए 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 बताइए, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। सब लोग रिप्लाई करो, आई रिक्वेस्ट यू बच्चे, सब लोग रिप्लाई करो। और एक चीज और, नहीं घबराओ कि सर ये बहुत टाइम लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं। तब मुझे आप बताओ, मैं क्यों लेता 30 साल। कहोगे सर मैं तो, आप तो जल्दी करो, लोग आपको भी तो प्रैक्टिस करना है बच्चे, प्रैक्टिस तो आपको भी करना है ना बच्चे, तभी तो आप जल्दी करोगे मेरे जैसा, ठीक है ना। समझ में आया, ये बात, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 10। और बताइए, किसी बच्चे को समस्या, एनी बडी, सिंगल बडी, अगर इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, आर्यन, चैतन्य, चेतन, सभी बच्चे, दीपाली बच्चे, उदय, वैभव, सौरभ, सर्वेशा बच्चे, रोहित, विशाल, किसी बच्चे को डाउट है, अगर आप मैसेज नहीं कर सकते तो आप रेज हैंड में कर सकते हो। रेज हैंड मतलब नो डाउट, ठीक है ना, रेज हैंड मतलब नो डाउट, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप रिप्लाई ऐसे करते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। ऐसे पता चलता रहता है ना कि अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इतनी चीजें,
मेहनत से तो चीजें आपको समझ में भी तो आनी चाहिए बच्चे, मेरा एक ही मकसद होता है। चलिए, हाँ जिसको अगर दिक्कत है, लेकिन रेज हैंड तभी करो जब आपको समझ में आए, यस नो के लिए नहीं, ये पता नहीं चलेगा ना कि यस है कि नो है। एक्चुअल में लैपटॉप में सिंबल नहीं दिखता है, लैपटॉप में ऊपर लिख के स्क्रीन आता है कि जैसे समबडी, कोई भी बाबो इज रेज हैंड, ऐसा कुछ लिख के आता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था ना आज क्वेश्चन याद है आपको, 2 लेक्चर्स में पहले, कल लेक्चर में आपको देखोगे 8-10 क्वेश्चन हो गए, अभी थोड़े कम कम क्वेश्चन होंगे, बिकॉज अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और ये एक्चुअल में आपका थिंग्स है। मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों को समझ में आए, ठीक है ना। ट्राई करना चाहेंगे ये क्वेश्चन को, ट्राई करना चाहेंगे? देखिए क्या कह रहा है कि इफ p की वैल्यू आपको गिवन क्या है, p की वैल्यू आपको गिवन है log 3 बेस 5 22, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं p की वैल्यू देख के, इसको पढ़ेंगे कैसे, log log 3 बेस 5 ऐसे पढ़े, log 3 बेस 5 ऐसे पढ़े, ठीक है। एंड 3 होल रेस टू c प्लस 5 की पावर माइनस p एंड इक्वल टू दिस मच 405, देन c की वैल्यू क्या होगी? एनीबडी वांट्स? एक्चुअल में होता क्या है ना बच्चे, मेथड बता दूं, p की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कर देना है मनीष बच्चे, p की वैल्यू इस पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे फिर कुछ ना कुछ मिलेगा, बेसिक सी चीज लग रही है। ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं बच्चे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स में यही, इसीलिए बच्चे ना आपको देखो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या है, फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। वह देखो आप हर बार फंडामेंटल यूज हो रहा है कि नहीं, आपको याद हो रहा है कि नहीं, फंडामेंटल हर बार यूज हो रहा है ना आपको, इसीलिए मैंने फंडामेंटल के देखो ना 13 से 14 लेक्चर्स लिया था टोटल, इसीलिए लिया था कि हर चीज मैक्सिमम, अभी बहुत सी चीजें कितना अभी उसको पढ़ाओ तो एक 6-7 महीना लग जाए, इतना फंडामेंटल्स है, लेकिन साथ साथ में जैसे जैसे यूज होता रहेगा वैसा वैसा समझाता रहूंगा। पी की वैल्यू ऐसा है और ये वैल्यू दे रखा है, आपको सी की वैल्यू चाहिए, और व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ पी ओवर हियर, ऑप्शन 2 एब्सोल्युटली करेक्ट, बट विथ मेथड आया है कि नहीं, 4 आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट मनीष बच्चे, लेकिन अभी मेथड के साथ प्रॉपरली किए हो कि नहीं ये आप मुझे बता दो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चे, ये p की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, नथिंग एल्स आई डिड इट, ठीक है ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट नेक्स्ट, देखिए ध्यान से बच्चे, c प्लस 5, ये बच्चे जो माइनस है ना, ये माइनस ये चला जाएगा इसके पावर में, लॉग के यहाँ क्यों चला जाएगा, देखो log 5 log 3 बेस 5 की पावर माइनस, यूजिंग प्रॉपर्टी, याद है ना, log m की पावर n log m लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू c प्लस, अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, 5 की पावर log समथिंग बेस 5, तो ये दोनों सेम होता है तो समथिंग इक्वल टू आंसर हो जाता है, याद है आपको पुराने दिन, ये सेम हो जाता है तो ये समथिंग इक्वल टू आंसर हो जाता है, मतलब बेसिकली ये पूरे टर्म का आंसर, ये पूरे टर्म का आंसर ये हो जाएगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, इक्वल टू 505, समझ में आया ना बच्चे, ये पढ़ाया था ना आपको, a log a x स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा x स्क्वायर, ये वाला चीज। अब यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, अभी इसमें तोड़ देंगे एक्सपोनेंट पावर का, a की पावर m प्लस a की n, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू 6 इंटू 3 रेज टू log 5 बेस 3 की पावर -1 इक्वल टू 405, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तोड़ दिया दोनों को, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं भी एक मॉडिफिकेशन और करूंगा बच्चे, देखो ध्यान से, एक एक स्टेप समझाता जा रहा हूँ, एक एक स्टेप आप देखते जाओ मेरी
जो जो मैं बता रहा हूँ बच्चे एक एक लाइन बाय लाइन समझते जाओ तो ज्यादा बेटरमेंट तरीके से आप समझोगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करा 3, अभी देखो फिर से एक्सपोनेंट पावर का a की पावर माइनस n जो होता है 1 अपॉन a की पावर n होता है, तो ये 1 अपॉन log 3 बेस 5, बिकॉज हमको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना है। फिर बच्चों पता है मैथ्स इसलिए थोड़ी सी टफ हो जाती है, जिसको टफ लगती है, मुझे नहीं ना आपको लगेगी, ठीक है ना, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसको थोड़ा सा ना फॉर्मूले लर्न नहीं, हर मोमेंट पे फॉर्मूला यूज होता है, हर मोमेंट पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, और बेसिक्स देखो ना कितना भर भर के यूज हो रहा है, और मैं सब पढ़ाया हूँ, इसीलिए देखो साइड में सबको मैं दोबारा लिख भी रहा हूँ, नोटिस मेंशन भी कर रहा हूँ कि बच्चों को याद भी आता रहे कि हाँ सर ने पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखो, अब ये 3 की पावर c इंटू ये बच्चे एक और प्रॉपर्टी थी 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5, तो ऊपर जाके लॉग तो उल्टा रेसिप्रोकल 3 लॉग रिवर्स हो जाता था, याद है आपको, याद है आपको, रिवर्स हो जाता था log m बेस n इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस m, तो यहां से बच्चे क्या हो जाएगा 4 रेज। अब यहाँ पे फिर से ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी मैं सर्कल में डाल दे रहा हूँ और उसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, जिससे आप जब पढ़ोगे सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सर्कल का मतलब बेसिक चीज जो इसका इस सोल्यूशन में जरूरत नहीं है उसकी। अब ये क्या है, ये अगेन 5 देगा, बात समझ रहे मेरी बात, अगेन 5 देगा इस कॉन्सेप्ट पे 3 की पावर 3, ठीक है, तो ये क्या दे देगा आपको, सीधा सीधा बच्चे 5 दे देगा, और ये आ जाएगा 405, 3 raised to 6 इक्वल टू 405 अपॉन 5, 306 इक्वल टू 81, अभी आ जाएगा 3 raised to 4, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। कहोगे सर बड़ा लेंदी क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है बच्चे, इंटरेस्टिंग है बहुत, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लगा होगा कि नहीं कॉन्सेप्ट वाइज। चलो मेरे दोबारा बताने से पहले कितने बच्चों को समझ में आ गया ये मुझे बता दोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे री एक्सप्लेन करने से पहले कितने बच्चों को समझ में आया, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर साइड। समझ में आया तो रेज हैंड से भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। काफी लोगों को समझ में आ गया, पर मैसेज जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा बच्चे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ छोटा छोटा, ठीक है ना। पी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर -1 ऊपर लेके चले गए, क्यों लेके चले गए, क्योंकि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लगा दिया, फिर ये चीज को मैंने तोड़ दिया इस प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, तोड़ दिया। अब ये इसको रेसिप्रोकल कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे ये नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, फिर ये प्रॉपर्टी यूज किया तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, फिर ये दोनों सेम हो गया तो 5 हो गया, फिर इधर चला गया, फिर ये 3 की पावर ये 3, ये 81 हो गया, तो 3 की पावर 4, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। so that is the answer to the question। किसी को डाउट है वो कह दे मुझे सर हाँ डाउट है, वही मैसेज करे, बाकी नहीं मैसेज करो बच्चे, ठीक है ना, ज्यादा मैसेज नहीं करवाऊंगा आपसे। बताइए किसी बच्चे को डाउट है वो मैसेज करे कि सर मुझे फिर से बता दो प्लीज, आप प्लीज कहने की जरूरत भी नहीं बच्चे, आपका राइट है, ठीक है ना। आप बस बिंदास होके पूछा करो बच्चे, नहीं किसी को डाउट नहीं है, किसी बच्चे को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, लेंदी लग रहा होगा थोड़ा सा ना। रोहित पूछना है क्या बच्चे, मैसेज करे बच्चे, रेज हैंड से समझने, डाउट है क्या बच्चे, चलो चलो अच्छा कुछ, अच्छा एक मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, आपको ये बहुत लेंदी तो नहीं ना लग रहा है, ये बहुत लेंदी जैसे लग रहा है कि बड़ा बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है क्या आपको, ऐसा लग रहा है क्या, नहीं ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बस ये थोड़ा सा ये स्टेप्स में ज्यादा दिखाता हूं ना, अभी मैं बेसिक्स में को मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा रटवाना है, ये क्वेश्चन नहीं रटवाना है, मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाना है अपने बच्चों को कि जैसे उनको ग्रिपिंग बने, वो नए क्वेश्चन सॉल्व करें, समझ में आया ना, नए क्वेश्चन सॉल्व करें। इस क्वेश्चन से मुझे कोई लेना देना नहीं, आपको लेना देना है, इसमें लगे हुए कॉन्सेप्ट से लेना देना है, इसमें यूज किए हुए कॉन्सेप्ट से लेना देना है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है,
चलो, और बाकी क्वेश्चन मैं देता हूँ छठा। ठीक है बच्चों, अभी तक आज की क्लास समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले हो। तन्मय समझ में आ रहा है? तन्मय हो कि नहीं? आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। एक क्वेश्चन और लिखिए। if 5 into x power log 3 base 2, ये क्वेश्चन 5 into 5x पे है, पूरे पे नहीं है, देखो सिर्फ x पे वो पावर दे रखा है 5x कितना प्लस 3 raised to log x base 2 equal to 162 1। देन आगे सॉल्व क्या करना है? देन log of x, logarithm of x मतलब log of x to the base 4 has the value equal to, ठीक है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है क्वेश्चन, ठीक है? इफ 5 इंटू एक्स की पावर लॉग 3 बेस 2, सिर्फ एक चीज याद रखिए 5 इंटू है, ये पूरे पे नहीं, सिर्फ एक्स पे है, ठीक है? देन log of x to the base 4 has value, मतलब सीधी सी बात है, आपको log x base 4 की वैल्यू बतानी है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस इक्वेशन से x निकालना है, दैट्स इट, ठीक है? ट्राई करिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। if 5x की पावर log 3 base 2 plus 3 log x base 2 equal to 162, then the log of x to the base 4 has the value to the, अभी इश्यू आता नहीं इस क्वेश्चन में, क्या होता है कि ये क्वेश्चन जब पहले करो तो नहीं बनता है, अभी आपने दिया आपसे नहीं बना होगा कि सर कि शुरू में तो नहीं बनता है, लेकिन जब एक बार समझा देते हैं आप तो क्वेश्चन बन जाता है, ये ऐसा होता है। ऐसा तो कहते अरे ये इतना आसान क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आ रहा था, ऐसा फिर फील आने लगता है। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं बच्चे? ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ? अभी आपको हो सके ये ना बने, लेकिन जब मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना? अब जब अभी कहोगे कि अरे यार ये तो नहीं बन रहा है, लेकिन जब मैं आप एक्सप्लेन करेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट विशाल, एब्सोल्युटली बच्चे, x और 3, एब्सोल्युटली, मतलब आई एम सो ग्लैड विशाल, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बताऊंगा नहीं बाकी बच्चों को कि विशाल ने हिंट क्या दिया, मतलब आप समझ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 आपने बात कही एकदम टकाटक, ठीक है ना? बट बताऊंगा नहीं कि बाकी बच्चे इन्होंने क्या हिंट दिया है। बाकी और बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे, थैंक यू सो मच विशाल। अच्छा लगता है यार बच्चे, जब बच्चों के दिमाग खुलता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आंसर जैस है, आंसर बता रहे हैं सीधा, जैस, सॉरी जैस गलत, आंसर रॉन्ग है जैस। विशाल आप सॉल्व करो, आपका हिंट बहुत अच्छा लगा मुझे। हिंट अच्छा क्या लगा? वो एब्सोल्युटली करेक्ट, वही हिंट है, ही है, वही एक्चुअली करना ही है। ठीक है, एनीबडी एल्स? ट्राई करिए सभी लोग, फटाफट ट्राई करिए, एंड देन आई लेट यू नो। मैं बताऊं क्या?
कि आप ट्राई कर रहे हो? मैं बताऊं क्या? दीपाली एब्सोल्युटली करेक्ट, द सेम एक्सप्लेनेशन विशाल वाला आपने सेम, आपने भी वही बोला बच्चे, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिप्लाई देख, थैंक यू। अच्छा लगता है बच्चे, जब बच्चों को रिस्पॉन्स आने लगता है ना बहुत अच्छा फील होता है एज ए टीचर, लगता है यार अपनी मेहनत सफल हो रही। सभी अच्छे बच्चे हो आप, सभी एक से बढ़कर एक बच्चे हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। मेरे मैं सभी बच्चे एक से बढ़कर एक, ठीक है ना, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, ठीक है। बस इत्मीनान से सॉल्व करते रहो। कहोगे सर ज्यादा झाड़ पे चढ़ा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ। सेकेंड ऑप्शन नहीं, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन इज नॉट ए राइट आंसर। चलिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। देखिए बच्चे, यहाँ पे x की पावर एनीथिंग है, यहाँ पे 3 की पावर एनीथिंग है। एक आपको फंडा बताया था नहीं, आपस में एक्सचेंज हो जाता है, आपको याद है पुराने दिन? ये चीज एक्सचेंज हो जाता है, देखो मैं बाजू में लिख देता हूं, मतलब 3 रेज टू लॉग x बेस 2, यही x इक्वल टू लॉग 2 बेस 3, मतलब ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है, बाकी को कुछ चेंज नहीं। ये एक रिजल्ट है, और ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे करने से आधा हेडेक दूर हो जाता है। क्यों दूर हो जाता है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। आधा हेडेक दूर हो जाएगा इस क्वेश्चन इससे लगाने से। देखिए कैसे, अब ये 5x, ये पूरा का टर्म को अगर एक सेकंड p मानो तो 5p प्लस p क्या होता है? 6p। तो 6 इंटू एक्स की पावर log 3 बेस 2 इक्वल टू 162। अब ये 6 नीचे चला जाएगा, तो log 3 बेस 2 इक्वल टू 162 अपॉन 2, सॉरी 6। तो ये x की पावर log 3 बेस 2 इक्वल टू 27। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चे? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x की पावर log 3 बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3 की पावर। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, फिर से इसको एक्सचेंज कर लूंगा, 3 log 2 बेस x इक्वल टू 3 की पावर 3। तो सर सही है, कभी आप एक्सचेंज उसको करते कभी इसको करते, क्यों यहाँ पे किया? बिकॉज हमको 3 की पावर में बनाना है ना बच्चे, यहाँ पे x की पावर है, यहाँ पे 3 की पावर है, तो बेस सेम है तभी तो पावर इक्वेट करेंगे। तो ये मैंने आपस में एक्सचेंज कर दिया, आपको पता ही है ये चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, ये चीज इसमें हो जाएगा। अब ये 3 रेज टू समथिंग, 3 रेज टू समथिंग, तो समथिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? log x रेज टू इक्वल टू 3। अब ये 2 रेज टू 3, ये 2 रेज टू 3 हो जाएगा, एक्सचेंज करने पे 8 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 8 आ गई, तो आपको पूछा क्या है? log 8 बेस 4। यहाँ पे बीसीटी लगा दो, log 8 अपॉन log 4। अब log 8 को लिख सकते हैं क्या? log 2 की पावर 3, मतलब 3 log 2। और ये log 4 को क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर 2, मतलब 2 log 2। तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 3/2। ये है क्वेश्चन। तो यार बड़ा बेकार क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, बाद में इजी लगता है। ये एक्सचेंज किया, क्यों किया? क्योंकि x की पावर समथिंग, x की पावर समथिंग दोनों सेम टर्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको अगर p मिल जाएगा तो 5p प्लस p 6p इक्वल टू दिस वन, तो 6 इधर चला जाएगा, x की पावर दिस इक्वल टू 27, तो 3 की पावर 3। बेस सेम है, पावर को इक्वेट करा दिया, लेकिन यहाँ पे अभी बेस सेम नहीं है, तो इसीलिए फिर से एक्सचेंज किया, 3 रेज टू log 2 बेस इतना। अब बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करा दिया, फिर यहाँ पे 2 रेज टू 3 इक्वल टू x आ गया, फिर x आ गया तो वैल्यू रख दो, फिर बीसीटी लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन चीज समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। तो मैसेज करो, जितना ज्यादा हो सके मैसेज करो बच्चे, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो, या क्लियर है ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ भी आप सिंबल लिखो। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको अच्छा सा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा, मतलब अजीब भी लग रहा होगा यार, इतना बड़ा है ऐसा कुछ क्वेश्चन है। नहीं बच्चे, थोड़े से क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है ना बच्चे,
कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं क्वेश्चंस, और मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस यही एम है। हाँ, उसके लिए मुझे 10 बार बताना पड़े, 50 बार बताना, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जब तक समझ ना आए, ठीक है। कहते हैं किसी चीज को पाना है तो उसके जैसे बन जाओ ना। उसको अभी भाई किसी एग्जाम को हमको क्वालिफाई करना है, हम एमएससीटी में चाहते हैं अच्छा हो, हम चाहते हैं मेंस में अच्छा हो, एडवांस में, जो भी आपकी इच्छा है, सब आप अच्छा चाहते हो, लेकिन आप एक एग्जाम के एक लेवल अप करके आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, तभी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। समझ में आया ना? प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, तब आपकी जाके कमांड होगी चीजों पे, ठीक है। किसी एक भी बच्चे को डाउट है तो बोल दो सर डाउट है, प्लीज आप बता दो, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, सर डाउट है, बस ये बोलो। एवरीबॉडी प्लीज। जी बच्चे, यस बच्चे, आपको समझ में आया? उदय, जी बच्चे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, अब ये ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क है। इफ a plus log 3 base 4, थोड़ा क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। a plus log 3 base 4 upon a plus log 3 base 2 equal to a plus log 3 base 8 plus upon a plus log 3 base 4 equal to b, then what is the b, ठीक है। ऑप्शन क्या है? अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे है ना, तो जो मेरी क्लास का टाइमिंग होता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे को छुट्टी होती है मेरी, लेकिन इस बार नहीं है। क्यों? क्योंकि तो आपको याद होगा मंडे को मैंने क्लास नहीं ली थी, फर्स्ट लेक्चर मेरा था, याद है आपको? उसमें गीत जोश सर ने लिया था, आपके फिजिक्स वाले सर ने, ठीक है। तो कल गीत जोश सर की क्लास है, उस जगह मेरी क्लास है, ठीक है। सेकंड पीरियड, सेकंड मतलब 11 o'clock से, याद है आपको? ठीक है। तो कल मेरा लेक्चर, मतलब हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लिए थे। ठीक है, ये दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज 8। थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं कि ये बन नहीं पाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा अगर हम थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं मोस्ट वेलकम बताऊंगा ही, तो मुझे बताना ही बच्चे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इसको प्रूव करना है बेसिकली, प्रूव दैट log 24 base 2 upon log 2। मुझे हिंट दीजिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में मुझे हिंट दीजिए आप लोग क्या करोगे, क्योंकि आंसर तो आपके पास है ही है, आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में फायदा होता है, आंसर तो आपके पास सही है। मुझे आप कोई हिंट बच्चा देगा कि सर मैं इसमें ये करना चाहता हूँ, तो जाके अच्छे से ये बन जाएगा क्वेश्चन। जी बच्चे बताइए, एनीबॉडी, एनीबॉडी? हाँ जी बच्चे बताइए। बीसीटी, और बहुत अच्छा, बीसीटी ऑफ कोर्स, यहाँ पे बीसीटी, यहाँ से बीसीटी, यहाँ से बीसीटी, यहाँ से बीसीटी। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या करोगे आप बताइए? चैतन्य आप बताइए, जयस आप बताइए बच्चे, क्या करेंगे उसके बाद बच्चे?
वो बता रहे हैं कुछ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में लगाएंगे और बेस सेम भी कर सकते हैं और ये भी करना है आपको 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन, 192 को प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 को, मतलब एवरीथिंग दैट कन्वर्टेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थिंग्स आर बिकमिंग इजियर। नहीं अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत कैलकुलेटरी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर मुझे आपको रात तक मतलब 10 बजे तक दे दीजिए, 9 बजे तक दे दीजिए। आपके हिंट आपको जो भी आता है सही या गलत, और ये मुझे आप मेरे मैसेज करिएगा मेरे नंबर पे। आई थिंक सबके पास मेरा नंबर होगा और मैंने भी आपका नंबर सेव कर रखा है, ठीक है ना। तो आप मुझे 9-10 बजे तक आराम से रिप्लाई कर दीजिए। आपके चाहे सही आ रहा है चाहे गलत आ रहा है, आप क्या करना चाहते हो मैं चेक भी करूंगा सबका, क्योंकि मैं वो चीज फिर आप जज करूंगा कि नहीं मेरे स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे हैं, और वो गलतियों पे मैं काम करूंगा, समझाऊंगा आपको कि नहीं बच्चे ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ये चीज है वो चीज है, तभी आप बेटर मैथ्स सीखोगे बच्चों। एक चीज याद रखना, मेरा मेरा मकसद है मैथ्स सीखना से, तो मेरा मकसद है कि मेरे बच्चे मुझे मैथ्स अच्छा सीखे, लेकिन बेटर मैथमेटिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छी मैथमेटिक्स सीखे, ठीक है ना, तरीका अच्छा हो, प्रोसेस अलग सही से हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 9th नंबर, ठीक है। ये भी हिंट आप मुझे देने की कोशिश करेंगे। 5 की पावर लॉग बेस 1, आर्गुमेंट 1/2 और यहाँ पे बेस 1/5, ये पूरा है 5 की पावर में पूरा है, प्लस लॉग रूट बेस 2 है, ये बेस 2 है, और ये 4 आर्गुमेंट 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, ठीक है। आगे प्लस लॉग 1/2 है, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 प्लस 2 लॉग 21, ठीक है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में है तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है। इसका हिंट देने की कोशिश करेंगे आप, 5 की पावर लॉग 1/2 बेस 1/5 प्लस लॉग 4/3, इसको रैशनलाइज कर लेंगे बच्चे, इसको रैशनलाइज करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, ये भी रैशनलाइज करेंगे बच्चे। रैशनलाइजेशन मैंने आपको सिखाया है बेसिक मैथमेटिक्स में, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। जिसने नहीं भी सीखा बच्चे वो वीडियोस देख ले, और कोई भी लेक्चर वगैरह या आपको लगता है कि पीपीटी वगैरह कुछ क्लास अब्सेंट रहा हूँ, छूट गया है कुछ भी, अगर आपको लगता है तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करें, आप हमेशा कम्युनिकेट करा करें, ठीक है ना। आप जब भी आप बोलोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना बच्चे। सो दैट इज माय ड्यूटी। चलो, तो ये दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलो, सो ये 9 हो जाएगा, ट्राई करेंगे आप लोग 9, ट्राई करेंगे 9 नंबर। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे, नहीं अब रहने दीजिए, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन है, ये शाम तक आप मुझे सोल्यूशन भेजें, और उसके बाद हम कल आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, वीडियोस देख लें, उसका पीपीटी भेजता हूँ, पीडीएफ भेजता हूँ, उसको आप समझिए और मेहनत करिए बच्चों, ठीक है ना। चलो, और कुछ भी आज का समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद डाउट है तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये हमने आज का डिस्कशन था, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू एवरीवन, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए और मेहनत